हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ प्रीति। आज हम क्लास 11th फिजिक्स में चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट। इस चैप्टर में सबसे पहले मुझे ये बात करनी है कि हम लोग जितना भी फिजिकल वर्ल्ड, जो हमारे आसपास का जो फिजिकल वर्ल्ड है, जो भी आप देख रहे हैं, ठीक है, उसमें हम कुछ फिनोमेनास को देखते हैं, ठीक है, उसको फिर अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। तो जो हमारे जितने भी साइंटिस्ट हुए, जितने भी रिसर्चर्स हुए, उन्होंने आसपास के सारे फिनोमेनास को स्टडी किया, ठीक है, उनको ऑब्जर्व किया, फिर उसको मैथ्स के लैंग्वेज में कन्वे किया। मतलब जो भी लॉज बनाए उनको मैथ्स की लैंग्वेज में कन्वे कर दिए, एक्सप्रेस कर दिए उन लॉज को। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फिजिकल वर्ल्ड की। व्हाट इज फिजिकल वर्ल्ड, ठीक है। तो हमारे साइंटिस्ट ऑब्जर्व करते थे सबसे पहले, रिसर्चर एंड साइंटिस्ट हमारे आसपास के फिजिकल वर्ल्ड को ऑब्जर्व करते थे, ठीक है। तो हमारे साइंटिस्ट सबसे पहले उसको अंडरस्टैंड करते थे, पहले ऑब्जर्व करते थे, अंडरस्टैंड करते थे, फिर उसको मैथ्स के लैंग्वेज में कन्वे कर देते थे। जितने भी लॉज वगैरह बनाते थे मैथ्स की लैंग्वेज में उसको एक्सप्रेस कर देते थे, ठीक है। अब उसके बाद हुआ क्या कि ये जो फिजिक्स की जो लैंग्वेज मानी जाती है वो मैथ्स मानी जाती है, क्योंकि हम कितने भी फिनोमेना इसको एक्सप्लेन करें, जब तक हम मैथमेटिकल फॉर्म में इसको एक्सप्रेस नहीं करते थे तब तक वो फिनोमेना कहीं ना कहीं इनवैलिड होता है, ठीक है। अब हम लोग उसके बाद आते हैं फिजिकल क्वांटिटी। नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं ऑल दोज क्वांटिटी जिनसे फिजिक्स के सारे लॉज को एक्सप्लेन किया जाता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ऑल द क्वांटिटीज विच आर यूज्ड टू डिस्क्राइब द लॉ ऑफ फिजिक्स आर known as physical quantity। फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। अब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जब मेजरमेंट होता है तो कहीं ना कहीं हम जब कोई भी क्वांटिटी मेजर करते हैं, सपोज मैंने कोई क्वांटिटी मेजर की जैसे 50 kg, ठीक है। तो ये 50 kg मतलब क्या है, ठीक है। तो हम किसी के कंपैरिजन में बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं अगली जो इसकी होगी डेफिनेशन, मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, any physical quantity involves comparison with a certain basic accepted reference standard called unit, ठीक है। तो हम लोग इसको एक्सप्रेस कैसे करते हैं, जैसे कोई फिजिकल क्वांटिटी होगी मेरी, उसको हम एक्सप्रेस कैसे करेंगे। सपोज फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय द यूनिट। यानी कि फिजिकल क्वांटिटी अगर मुझे एक्सप्रेस करनी होगी तो वो होगी न्यूमेरिकल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय द यूनिट। तो हम यूनिट से उसका कंपैरिजन करते हैं। तो ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, ठीक है, ये आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू, और यूनिट जो होती है उसकी, यूनिट से हम बात करते हैं कंपैरिजन की, ठीक है। यूनिट हमें कंपैरिजन एक तरह से बताती है, ठीक है। अब हम लोग इसके बाद बात करते हैं कि जो इनका क्लासिफिकेशन होता है वो दो तरीके से होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शनल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इस पे हम लोग क्या डिफाइन करें, सबसे पहले स्केलर क्वांटिटी क्या क्या होती हैं, स्केलर क्वांटिटी, और इनके एग्जाम्पल क्या क्या होंगे। दूसरा होगा मेरा वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तीसरी होगी मेरी इससे रिलेटेड एग्जाम्पल, और तीसरी जो मेरी होगी वो होगी टेंसर क्वांटिटी। तो सबसे पहले स्केलर क्वांटिटी के बारे में बात करें। स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं, जिनके पास मैग्नीट्यूड तो है बट डोंट हैव एनी डायरेक्शन, ओनली मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो जैसे एग्जाम्पल की बात करेंगे तो हो जाएगा जैसे मास हो गया, आपका टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, प्रेशर की हम लोग बात करेंगे, ठीक है, प्रेशर एटसेट्रा। अब वेक्टर क्वांटिटीज क्या होंगी, इनके पास मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन भी होगी इनके पास, दे विल हैव द डायरेक्शन। और वेक्टर क्वांटिटी जो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को भी फॉलो करेंगी, वेक्टर लॉ ऑफ
एडिशन दे विल फॉलो। तो सपोज अगर हम बात करेंगे कोई वेक्टर क्वांटिटी की, तो जो हो जाएगा मेरा फोर्स हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा आपका, ठीक है, मोमेंटम हो जाएगा, इम्पल्स हो जाएगा, ये सारी आपकी वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी, मोमेंटम एटसेट्रा। अब टेंसर क्वांटिटी क्या होगी? टेंसर में क्या होगा? आपके पास मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन भी होगा, ठीक है, लेकिन वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करेंगे। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन दे विल नॉट फॉलो, मतलब मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन होगा, बट वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को वो फॉलो नहीं करेंगे। तो इसके एग्जांपल की अगर हम बात करेंगे तो करंट एक जो है टेंसर क्वांटिटी है, करंट हो गया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की अगर हम बात करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की अगर हम लोग बात करेंगे तो वो भी आपका जो है टेंसर क्वांटिटी में काउंट होगा। अब हम लोग बात करते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ऑन देयर डिपेंडेंसी, मतलब डिपेंडेंसी को लेकर के अब हम लोग उसका क्लासिफिकेशन करते हैं। तो नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिपेंडेंसी। तो सबसे पहली जो क्वांटिटी की हम लोग बात करेंगे वो होगी फंडामेंटल और बेस क्वांटिटी। बेस क्वांटिटी ये होती क्या है? दोज क्वांटिटीज हु डू नॉट नीड एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी टू डिफाइन देम, मतलब वो सारी क्वांटिटी जिनको किसी और की जरूरत नहीं है अपने आप को डिफाइन करने के लिए, वो सारी होती है बेस क्वांटिटी या फंडामेंटल क्वांटिटी। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, दोज क्वांटिटी which do not depend on other physical quantities to define themselves, ठीक है। लाइक अगर मैं फंडामेंटल क्वांटिटीज की बात करूंगी तो वो मेरी हो जाएगी मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। ये आपकी होंगी फंडामेंटल क्वांटिटी। इनको इनके लिए जो सिंबल यूज करते हैं, सिंबल और जो इसकी एसआई यूनिट है, इसके बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। जो इसके सिंबल होंगे वो एसआई यूनिट होगी। देखिए, मास का जो सिंबल होगा वो एम होगा, लेंथ का जो सिंबल होगा वो एल होगा, टाइम का होगा टी, टेम्परेचर का केल्विन या थीटा भी यूज करते हैं, करंट के लिए एम्पियर यूज करते हैं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए जो हम यूज करेंगे यहाँ पे, इसके लिए हम लोग CD यूज करते हैं, ठीक है, और इसके लिए हम लोग अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल यूज करते हैं। अब इनकी यूनिट की बात करते हैं तो ये होती है मीटर, मास की होती केजी, इसकी हो जाएगी मीटर, इसकी हो जाएगी सेकेंड, ये हो जाएगी आपकी केल्विन टेम्परेचर की, यहाँ पे एम्पियर हो जाएगी इसकी यूनिट, यहाँ पे कैंडेला हो जाएगी, और यहाँ पे इसकी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की हो जाएगी आपकी मोल। ये सारी आपकी फंडामेंटल क्वांटिटी है। अब हम लोग दूसरी क्वांटिटी के बारे में बात करें, वो क्वांटिटी जिनको डिफाइन करने के लिए हमें फंडामेंटल क्वांटिटीज की जरूरत पड़ती है, ठीक है, तो वो होती है डेराइव्ड क्वांटिटी, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक इज डेराइव्ड क्वांटिटी। ऑल दोज क्वांटिटी which is depend on fundamental और base quantity, fundamental और base quantity to define them, base quantity to define them, वो सारी क्वांटिटी जो जिनको डिफाइन करने के लिए मुझे फंडामेंटल क्वांटिटीज की नीड होती है, ठीक है। तो सबसे पहले जो क्वांटिटी हम लोग डिफाइन करने वाले हैं यहाँ पे, सबसे पहले हम लोग फोर्स को डिफाइन करते हैं। द फर्स्ट इज फोर्स हम लोग होता क्या है? फोर्स होता है आपका मास मल्टीप्लाइड बाई एक्सेलरेशन। तो जो मास होता है उसको कैसे डिफाइन करते हैं? m, और जो एक्सेलरेशन होता है वो LT-2। तो इसको अगर मुझे डिफाइन करना होगा, डेराइव करना होगा तो MLT-2, ठीक है। तो ये दोनों जितनी भी क्वांटिटी थी, देखिए इसमें कौन कौन सी क्वांटिटी, देखिए मास जो थी वो आपकी बेस क्वांटिटी थी, ठीक है। यहाँ पे देखिए लेंथ हो गई, वो बेस क्वांटिटी थी, ठीक है। टी आपने यूज टाइम को यूज किया, ये भी आपकी बेस क्वांटिटी थी। तो आपने इतनी सारी फंडामेंटल क्वांटिटीज को यूज करके एक डेराइव्ड क्वांटिटी बनाई, जैसे फोर्स आपने बना ली, ठीक है। अब हम लोग अगर मुझे मोमेंटम की निकालनी है, सपोज P = mv, तो देखिए इसमें होगा क्या, m
मास की m हो जाएगी LT -1। तो देखिए LT मास, ये तीनों जो होती हैं ये बेस क्वांटिटी होती है। इनको यूज करके मैंने एक क्वांटिटी डिराइव की। तो आप सारी क्वांटिटी इस तरह से डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होती हैं? नेक्स्ट टॉपिक इज सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होती है? सब आपके यूनिट के कितने सिस्टम आपको पढ़ने हैं। तो सबसे पहला जो सिस्टम आया था वो है एफपीएस सिस्टम। फर्स्ट इज एफपीएस, या हम लोग कह सकते हैं ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम। ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम। तो इस सिस्टम होता क्या है? इन दिस सिस्टम length, mass and time are considered as fundamental quantities and their base unit इनकी क्या होगी? फुट, पाउंड, सेकेंड। तो यहां पे हम लोग लिख लेते हैं फुट, पाउंड और सेकेंड। ठीक है, ये जो फुट होगी ये लेंथ की होगी, पाउंड होगा मास का, और जो सेकेंड होगा वो टाइम का होगा। ये इनकी बेस क्वांटिटी होगी। ठीक है, तो यहाँ तीन इसके। अब दूसरी जो सिस्टम ऑफ यूनिट आपको पढ़नी है वो है सीजीएस यूनिट। ठीक है, तो सीजीएस, इसको हम लोग गॉसियन सिस्टम भी बोलते हैं, सीजीएस, या इसको बोलते हैं गॉसियन सिस्टम। ठीक है, तो इनकी जो बेस यूनिट होती है वो क्या होती है? बेस यूनिट हम लोग इसमें क्या यूज करते हैं? सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड। तो इसकी जो बेस यूनिट होती है सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड, इसकी जो बेस यूनिट हम लोग यूज करते हैं। अगला जो यूनिट आपको पढ़ना है वो है एमकेएस सिस्टम। थर्ड इज एमकेएस सिस्टम। ठीक है, इसमें जो बेस यूनिट आप यूज करते हैं, बेस यूनिट, तो जो बेस यूनिट यहां पे हम लोग यूज करने वाले हैं वो है मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। दीज आर द बेस यूनिट ऑफ एमकेएस सिस्टम। अब जो अगली जो सिस्टम ऑफ यूनिट आप पढ़ेंगे वो होती है एसआई यूनिट। इसको हम लोग इंटरनेशनल यूनिट भी बोलते हैं, इंटरनेशनल यूनिट। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं मॉडिफिकेशन ऑफ एमकेएस सिस्टम होता है, मॉडिफिकेशन ऑफ एमकेएस सिस्टम, और रैशनलाइज्ड एमकेएस सिस्टम भी बोलते हैं इसको, रैशनलाइज्ड एमकेएस सिस्टम इसको बोला जाता है। और इसके अंदर 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स हम लोग पढ़ते हैं। और ठीक है, वी स्टडी 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स। सप्लीमेंट्री यूनिट्स से क्या होती, कौन सी है 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स? वो होती हैं रेडियन, स्टेरेडियन। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं फंडामेंटल और बेस यूनिट की। ठीक है, फंडामेंटल एंड बेस यूनिट। तो नेक्स्ट इज फंडामेंटल एंड बेस यूनिट। तो ये होती कौन कौन सी है? सबसे पहले आप ये देखिए, लेंथ, सबसे पहले जो आपको पढ़नी है लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, तो इसकी जो अगर मुझे एसआई यूनिट की बात करनी होगी, एसआई यूनिट, तो वो क्या क्या होती है? जैसे लेंथ की होती है मीटर, मास की होती है किलोग्राम, टाइम की होती है सेकेंड, टेम्परेचर की होती है आपकी केल्विन, करंट की होती है एम्पियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की कैंडला, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की मोल। ठीक है, तो ये सारी फंडामेंटल और बेस यूनिट्स की एसआई यूनिट होती है। अब हम लोग डेराइव्ड यूनिट के बारे में बात कर लेते हैं। डेराइव्ड यूनिट्स क्या क्या होती हैं? तो नेक्स्ट इज डेराइव्ड यूनिट्स। ठीक है, तो डेराइव्ड यूनिट्स अगर मुझे द यूनिट रिस्पॉन्सिबल टू डिफाइन डेराइव्ड क्वांटिटीज, यूनिट्स responsible to define derived
क्वांटिटीज़। ठीक है, तो ये होती क्या है, कैसे डिराइव की जाती है? सपोज अगर मुझे वेलोसिटी की बात करनी है तो वेलोसिटी होता क्या है, ये आपका होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट किस में मेजर करते हैं हम लोग, मीटर में, और टाइम किस में मेजर करते हैं, सेकंड में। तो इसकी यूनिट कितनी हो जाएगी, मीटर पर सेकंड। तो इस तरह से आप डिराइव्ड यूनिट्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब हम लोग अगली बात करते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स। नेक्स्ट इज सप्लीमेंट्री यूनिट्स। सप्लीमेंट्री यूनिट्स। ठीक है, तो सप्लीमेंट्री यूनिट्स दो तरह की होती हैं। सबसे पहली होती है एंगल और सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल, ठीक है, इसकी जो यूनिट होती है वो होती है रेडियन, और इसकी होती है स्टे रेडियन। ठीक है, तो ये जो आपका सपोज ये आपका कोई सेंटर है, ठीक है, ये हम 2D में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका अगर कोई एंगल है तो इसको हम लोग बोलते हैं आर्क और इसको बोलते हैं रेडियस। ठीक है, तो अगर मुझे एंगल को डिफाइन करना होगा, एंगल थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, तो हमको ये पता है कि जैसे कि अगर ये जो लेंथ ऑफ आर्क होती है, लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, ये आपका डिफाइन करता है 1 रेडियन। ठीक है, ये आपका डिफाइन करता है 1 रेडियन। ठीक है, तो यहाँ 360 को अगर मुझे लिखना होगा तो ये हम लिखेंगे 2 पाई रेडियन। अगर मुझे 180 को डिफाइन करना होगा तो हम लिखेंगे पाई रेडियन। ठीक है, इसकी जो यूनिट होती है वो होती है रेडियन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसकी यूनिट लिख लेते हैं, यूनिट इज रेडियन। अच्छा, सॉलिड एंगल में क्या होता है, जब आप लोग आइसक्रीम खाते हैं, ठीक है, जब आप सपोज अगर मैंने कोई आइसक्रीम खाई तो यहाँ पे होगा क्या, तो उसकी जो कोन की जो लास्ट में जो एंगल सबटेंड होता है, दिस इज कॉल्ड सॉलिड एंगल। ठीक है, तो इसका जो यूनिट होता है आपका स्टे रेडियन होता है यूनिट। ठीक है, तो ये इसमें होता क्या है, आर्क अपॉन एरिया। ठीक है, तो ये इसका अगर मुझे फॉर्मूला लिखना होगा तो इसका जो थीटा होता है आर्क अपॉन एरिया। ठीक है, तो इसका जो यूनिट होती है अगर मुझे डिफाइन करनी हो तो वो होगी स्टे रेडियन। ठीक है, द यूनिट इज स्टे रेडियन। अब जो अगली यूनिट के बारे में हम लोग बात करते हैं वो होती है प्रैक्टिकल यूनिट। ठीक है, अब सपोज मुझे बहुत ही लार्ज डिस्टेंस के बारे में बात करनी है, ठीक है, प्रैक्टिकल यूनिट्स। ठीक है, तो अगर मुझे बहुत लार्ज डिस्टेंस के बारे में बात करनी है, सपोज 1 लाइट ईयर को मैं डिफाइन कर दूं, ये होता है 19.461 इंटू 10⁻15 मीटर। तो अगर इतनी बड़ी यूनिट को अगर मैं एक छोटी सी यूनिट में लिखना चाहती हूँ, इसको मैं 1 लाइट ईयर बोल सकती हूँ। अगर मुझे 1 माइल लिखना होगा तो इसको होता है 1.6 किलोमीटर। 1.6 किलोमीटर के रेंज को हम लोग 1 मील से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं इम्प्रॉपर यूनिट्स। इम्प्रॉपर यूनिट्स क्या होती है, सपोज अगर मैं वेट की बात करूं तो हम लोग कहीं कहीं यूज करते हैं 1 kg वेट। ये आपकी इम्प्रॉपर, ये है तो वेट के बारे में पता, मतलब इन्फॉर्मेशन आपको वेट की दे रहा है, लेकिन ये जो वेट की होती है बड़ी इम्प्रॉपर यूनिट होती है, इम्प्रॉपर यूनिट ऑफ वेट। ठीक है, अब ये मास का होता है केजी, लेकिन अगर मुझे इसका जो है वेट डिफाइन करना होगा तो हम उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स भी इंक्लूड करेंगे, तब वो आपका वेट डिफाइन होगा। अच्छा, जो वेट की यूनिट होती है कहीं ना कहीं न्यूटन होती है। ठीक है, जो वेट की जो न्यूटन होती है, जो जैसे F इज इक्वल टू mg हम लोग डिफाइन करते थे, इसकी यूनिट जो होती है वो न्यूटन होती है, लेकिन जो 1 kg वेट हम लोग यूज करते हैं ये इम्प्रॉपर यूनिट में काउंट हो जाए। तो आपकी ये सारी यूनिट आप लोग देख सकते हैं, ये सारी इसमें मैंने कवर कर ली। कल हम लोग जो इसमें पढ़ेंगे वो है डायमेंशनल एनालिसिस। तो आज का लेक्चर मेरा यहीं पे खत्म होता है। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।